नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। राजस्थान की राजनीति में, बल्कि मैं यूं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कुछ ऐसा हो गया है जिसके बारे में आज से पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा, जिसकी कल्पना आज से पहले किसी ने की भी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों की तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी नहीं सोचा होगा कि कभी इस देश की राजनीति में उन्हें ऐसे दिन भी देखने को मिल सकते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया, जी हां, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे सिंधिया के एक बयान ने सबको चौंका दिया है। भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे सिंधिया जब से एक बड़ी नेता बनी, दिग्गज नेता बनी, तब से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वसुंधरा राजे सिंधिया को कभी अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी हो, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो कद में और पद में दोनों में ही उनसे जूनियर नेता हो, वो वसुंधरा राजे सिंधिया को ठोक कर जवाब दे और उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया को सफाई देनी पड़े। जी हां, अपने लंबे राजनीतिक करियर में पहली बार वसुंधरा राजे सिंधिया को अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी है, और इसलिए हमने अपनी स्टोरी का थंब भी वही रखा है। और ये सवाल उठकर निकलकर सामने आ रहा है कि क्या यह राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी, क्या यह राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता मानी जाने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया का सरेंडर है, या वो एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही हैं? क्या वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के 1+1 के फॉर्मूले को स्वीकार कर चुकी है, या उनके दिलो दिमाग में कुछ और चल रहा है? इससे पहले एक दौर ऐसा भी आया था जब वो विधायकों के एक बड़ी तादाद में विधायक लेकर देश की राजधानी दिल्ली पहुंच गई थी। क्या एक बार फिर से वो कुछ ऐसा ही करने वाली है? ये बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। तथ्यों को एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपका क्या मानना है वसुंधरा राजे सिंधिया के इस बयान को लेकर। और इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, 2-4 लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिए। और अब आते हैं आज की इस खबर पर, आज की इस बड़ी खबर पर, आज की इस चौंकाने वाली खबर पर। राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे सिंधिया के घनघोर विरोधी माने जाने वाले, मैं कांग्रेस पार्टी की, अशोक गहलोत की या सचिन पायलट का जिक्र नहीं कर रहा हूं, उनकी अपनी पार्टी में जो उनके विरोधी हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हो या अन्य कोई नेता हो, तमाम नेताओं की लिस्ट आप निकाल लीजिए, चाहे कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे सिंधिया के विरोधी हो, कभी भी उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर तल्ख टिप्पणियां नहीं की है सार्वजनिक तौर पर। कभी भी उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया के कुर्सी पर बैठने की इच्छा पर कभी कोई तंज नहीं कसा है, और कभी भी किसी ने वसुंधरा राजे सिंधिया को खुलकर सरेंडर करने को नहीं कहा है। लेकिन वक्त बदला और ऐसा बदला कि वसुंधरा राजे सिंधिया के एक बयान पर बवाल मच गया, भयानक बवाल मच गया, वो वीडियो वायरल हो गया। और उस बयान के बारे में भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौर से पूछा गया, और उन्होंने जिस तल्ख अंदाज में वसुंधरा राजे सिंधिया के उस बयान पर टिप्पणी की, उसके बाद लगा कि बीजेपी में एक बड़ा बवाल होने वाला है। उन्होंने कहा, मदन राठौर ने वसुंधरा राजे सिंधिया के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के काम नहीं हो पा रहे हैं, उनके हर काम हो रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री बनने की इच्छा पर कटाक्ष करते हुए, तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हर बार कोई मुख्यमंत्री थोड़ी बनता है, बन चुकी हैं वो, हर बार वो मुख्यमंत्री थोड़ी बनेंगी, किसको क्या मिलना है। और इतना ही नहीं, राठौर ने बीकानेर में मीडिया से बातचीत में आगे राजस्थान की एक कहावत का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा, चिट्ठी चूर चूर करे मांगे दाल और घी, मोदी सुकुन झगड़ो करे चिट्ठी खानी नाल। और इसका मतलब मैं आपको बता दूं, इसका मतलब ये निकलता है कि उन्होंने कहा है कि भैया मोदी से झगड़ा क्यों कर रहे हो, मोदी से झगड़ा करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, सूखी रोटी है उस पर घी डाल के खा लो, मोटे तौर पर ये मतलब निकलता है। लेकिन इसका लब्बो लुआब यही निकला कि उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया को चेतावनी दे दी। एक तरह से उन्होंने कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो अभी भी है, पद कहां छीना, कुर्सी कहां छीना, लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री बनने की बात है तो हर बार मुख्यमंत्री थोड़ी बनेंगी।
और उसके बाद ये कहावत का जिक्र करते उन्होंने कह दिया कि भैया मोदी से बैर लेना, यानी मोदी से बैर लेकर फिर आप कुछ बन नहीं पाएंगे। ये अपने आप में इतना बड़ा बयान था जिसने पूरी की पूरी राजस्थान की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को हिला दिया। उसके बाद ये लगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया पलटवार करेंगी, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने जो बोला उसने सबको चौंका दिया। लेकिन उससे पहले मैं जरा बता देता हूं कि ये विवाद किस पे उठा था। गुरुवार को झालावाड़ में वसुंधरा राजे सिंधिया ने बयान दिया था जो वायरल हुआ था कि छोटे मोटे काम होते रहते हैं, किसी को मकान नहीं मिल रहा, किसी की पेंशन नहीं मिल रही, किसी को मुआवजा नहीं मिल रहा। कल आई थी ये लोग मुझे बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरे साथ भी हो गया, मैं अपने आपके लिए कुछ नहीं कर सकी तो तुम्हारे लिए क्या करूं, मेरा चला गया, मैं नहीं बचा सकी, जब मैं अपना नहीं बचा सकी अपने आप को, और तुम कह रहे हो कि आपका तो ठीक है हमें बचा लीजिए, मैं कैसे बचाऊं। और इस बयान को लेकर ये कयास लगाए जाने लगे कि उन्होंने कुर्सी को लेकर कहा कि भैया जब मैं अपनी कुर्सी नहीं बचा पाई तो मैं आपकी मदद कैसे करूं। और इसी बयान के संदर्भ में पूछे गए सवाल का जवाब जो है वो राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दे रहे थे। लेकिन इसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया ने वो काम कर दिया जो इससे पहले उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी नहीं किया था। वो अपने बयान पर सफाई देती हुई नजर आई और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने मीडिया को बुलाकर 2 दिन पहले दिए गए अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, आज भी कुछ षड्यंत्रकारी लोग मौजूद है जो बात को गलत अर्थ देने का प्रयास करते हैं। राजे ने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे लोग कभी सफल नहीं होंगे। यानी वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा, उन्होंने पूरा संदर्भ बताया कि भैया ये जो पूरी बातचीत थी वो तो मैं दूसरे मामले में कह रही थी। वो जो था उन्होंने आगे कहा कि 2 दिन पहले कामखेड़ा बालाजी के दर्शन के लिए पहुंची थी, वहां पर सांसद जो उनके बेटे हैं दुष्यंत सिंह की यात्रा की शुरुआत हुई थी। इस दौरान कुछ लोगों ने उनसे नेशनल हाईवे के बाईपास के अलाइनमेंट को बदलने की मांग की थी। इस पर राजे ने कहा था कि मैं अपने आप के लिए कुछ नहीं कर सकी, तुम्हारे लिए क्या करूं, मेरा चला गया, मैं नहीं बचा सकी। वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि धौलपुर में मेरे घर के सामने से नेशनल हाईवे निकलने पर मुझे भी अपनी दीवार पीछे करनी पड़ी थी, मेरी जमीन भी चली गई थी, तो जब मैं अपनी जमीन को नहीं बचा पाई तो मैं दूसरों के लिए नियम कैसे बदल सकती। आगे क्या कहा उन्होंने, वसुंधरा राजे सिंधिया ने आगे सफाई देते हुए कहा कि यह केवल एक संवाद था और इसमें पद को लेकर, कुर्सी को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी और उनके इस बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने कभी भी पद की कोई बात नहीं की। और वसुंधरा राजे सिंधिया, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं क्योंकि कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, उनका एक वीडियो वायरल होता है, उनका एक बयान वायरल होता है। इससे पहले भी वसुंधरा राजे सिंधिया कई बार विवादों में रही, चर्चा में रही, लेकिन कभी सफाई देने के लिए सामने नहीं आई। और फिर राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष कड़ी और तल्ख टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं और उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया सफाई देती हुई नजर आती है। ये अपने आप में राजस्थान की राजनीति करने वाले, राजस्थान की राजनीति को समझने वाले, जानने वाले तमाम लोगों के लिए चौंकाने वाली बात थी। तो क्या वाकई वसुंधरा राजे सिंधिया ने सरेंडर कर दिया है या एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है? इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री से सपरिवार मुलाकात की थी, 1+1 के फॉर्मूले पर बात हुई थी। वसुंधरा राजे सिंधिया को यह कहा गया था कि राजस्थान छोड़कर वो जिस राज्य के राज्यपाल बनना चाहे वहां जाकर वो राज्यपाल बन जाए और उनके बेटे दुष्यंत सिंह को केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। ये 1+1 फॉर्मूला था। बीजेपी की जो नई लिस्ट जो अटकी हुई है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, नितिन नवीन जो कि नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उन्हें अपनी नई टीम बनानी है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी नए बनेंगे, राष्ट्रीय महासचिव भी नए बनेंगे, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूरी की पूरी टीम नई बनेगी और वो युवा टीम बनानी है। इसलिए उस टीम के ऐलान से पहले वसुंधरा राजे सिंधिया की सहमति से उनको कहीं और शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है ताकि बड़ा बवाल ना हो। लेकिन जिस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया के बयान पर राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया और जिस तरह से उन्होंने तमाम बातों को सामने रखा और जिस तरह से तल्ख टिप्पणी की मदन राठौर ने, उसके बाद ये लग रहा है कि अब शायद राजस्थान की राजनीति का ये बवाल थमने वाला नहीं है। राजस्थान की राजनीति को समझने वाले, वसुंधरा राजे सिंधिया की राजनीति को समझने वाले ये कह रहे हैं कि हकीकत में ये वसुंधरा राजे सिंधिया का सरेंडर नहीं है, बल्कि एक बड़ी चाल चलने के लिए, एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका मुकाबला किससे है और वो पहले की तरह
इससे पहले जब राजनीति करती थी उस तरह के तल्ख तेवरों के साथ मुकाबला नहीं कर सकती है। हाँ, वो सॉफ्ट तेवरों के साथ मुकाबला कर सकती है और इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का बड़ा दांव है, जिसका असर आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति पर भी पड़ेगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर भी पड़ेगा, राजस्थान बीजेपी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पर भी पड़ेगा और इसका असर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। अपने तमाम दर्शकों से, युगचरण के तमाम दर्शकों से मैं अपील करूंगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि वसुंधरा राजे सिंधिया के वायरल वीडियो को लेकर उनका क्या मानना है, मदन राठौर ने जिस तरह से तल्ख तेवरों के साथ जवाब दिया उसको लेकर उनका क्या मानना है, और वसुंधरा राजे सिंधिया अपने राजनीतिक करियर में पहली बार जिस तरह से सफाई देती हुई नजर आई अपने बयान को लेकर, उनको लेकर आपका क्या मानना है, और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किस तरह से बदलती हुई घूमती हुई नजर आएगी, इसके बदले में आप इसको लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। फिर आपसे अपील करूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, 2-4 लोगों तक बढ़ा दीजिएगा, युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युगचरण यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।